सबको कृष्ण युद्ध भूमि में याद है। बहुत कम लोग कृष्ण को युद्ध के बाद याद करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। शंख नहीं बज रहे थे, बाण नहीं चल रहे थे, आदेश नहीं दिए जा रहे थे। बस धूल थी और थके हुए लोग जो जीत गए थे पर भीतर से विजयी नहीं थे। अर्जुन बैठ गए। वे हाथ जो कभी भय से कांप रहे थे आज किसी और बोझ से कांप रहे थे, अपराध बोध। अर्जुन ने धीरे से कृष्ण की ओर देखा और कहा, मैंने वही किया जो आपने कहा था, फिर भी मेरा मन इतना भारी क्यों है? कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे आगे बढ़े, युद्ध भूमि की मिट्टी उठाई और उसे उंगलियों से धीरे धीरे गिरने दिया। फिर बोले, अर्जुन, तुम्हें लगता है युद्ध आज समाप्त हुआ है, पर तुम्हारा असली युद्ध अब शुरू हुआ है। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण बोले, डर के कारण कर्म करना आसान होता है, पर जिम्मेदारी के साथ जीना कठिन होता है। आज तुम शत्रुओं से नहीं लड़ रहे, आज तुम अपने ही निर्णयों के साथ जीना सीख रहे हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कृष्ण उनके पास बैठ गए, नायक की तरह नहीं, सखा की तरह, और बोले, कुछ ऐसा जो किसी श्लोक में नहीं लिखा पर पूरी गीता में महसूस होता है। अपने आप को न गर्व से भरने की कोशिश करो, न स्वयं को शुद्ध सिद्ध करने की। बस सही ढंग से जीते रहो। एक दिन एक कर्म। अर्जुन ने पूछा, और अगर कल फिर मन भारी हो जाए? कृष्ण मुस्कुराए, तो कल फिर से याद करना। मौन उस दिन कृष्ण ने न कर्मयोग सिखाया, न वैराग्य समझाया, न धर्म का उपदेश दिया। वे बस वहीं रहे, क्योंकि कई बार ज्ञान यह नहीं होता कि क्या करना है। ज्ञान यह होता है कि कर्म करने के बाद भी तुम अकेले नहीं हो। अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण। गीता अर्जुन को मजबूत बनाने के लिए नहीं कही गई थी। गीता इसलिए कही गई थी ताकि वह मजबूत बनने के बाद भी जी सके।